हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और फेसबुक पिक्सल के क्या एडवांटेज होते हैं फेसबुक मार्केटिंग में। पिक्सल एक छोटा सा कोड होता है जिसे वेबसाइट या ऐप में लगाना होता है फॉर द पर्पस ऑफ रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। पिक्सल्स के थ्रू ही हम ऑडियंस की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। जैसे कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे आता है तो वो हमारी वेबसाइट पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, क्या वो किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता है, हमारे बारे में जानने के लिए अबाउट अस पेज पे जाता है, किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है। ये सारी जानकारी हमें फेसबुक पिक्सल से ही मिलता है। फेसबुक पिक्सल का डैशबोर्ड मिलता है हमें एड मैनेजर में और वहां हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर है, कितने यूजर हमारे ऐड टू कार्ट ऑप्शन तक गए, कितनों ने अबाउट अस पेज को देखा, कितनों ने किस प्रोडक्ट पेज को देखा। ये सारी जानकारी हमें पिक्सल कोड के थ्रू ही मिलती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फेसबुक पिक्सल इज a piece of code for your website that lets you measure, optimize and build audience for your ad campaign। मतलब पिक्सल के थ्रू ही आप अपने कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। आप क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने ऐड को। आपको पता चलता है कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कोई कन्वर्जन ऐड रन कर रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कितने लोग हैं जो आपके वेबसाइट तक गए, आपके वेबसाइट के ऐड टू कार्ट किया किसी प्रोडक्ट को, फिर वो वापस आ गए, एग्जिट करके प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, फाइनली वो परचेज नहीं किया। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड रन करने जाएंगे तो उसे रीटारगेटिंग कर सकते हैं और इस बार आप उसे न्यू ऑफर्स देंगे, हेवी डिस्काउंट देंगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट को फाइनली परचेज कर ले। लेकिन ये सारा डाटा जो हमें मिलता है, पहले वो हमें डाटा चाहिए कि कितने लोग हैं जिसने हमारे वेबसाइट को विजिट किया, हमारे वेबसाइट में फॉर्म को फिल किया या हमारे किस किस पेज को वो विजिट किया है। ये सारे डाटा हमें फेसबुक पिक्सल से ही मिलता है। इसलिए हमें एड ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत काम आता है और हमें एक हॉट ऑडियंस क्रिएट करने में भी पिक्सल हमें मदद करता है। चलिए अब मैं आपको फेसबुक पिक्सल के एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट वेबसाइट कस्टम ऑडियंस, यू कैन रीटारगेट योर constituents, voter or supporters who have visited a specific page or taken a desired action on your organization's websites। मान लीजिए आप कोई कन्वर्जन ऐड रन करते हैं, ठीक है। जब पहली बार आप ऐड रन करने जाते हैं तो आप अपने तरफ से एक ऑडियंस बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने बिजनेस के ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पहली बार ऐड रन करते हैं तो आपके पास कोई डाटा नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आप किसे ऐड दिखाना है, किसे रिटारगेटिंग करना है, आपका हॉट ऑडियंस कौन है, कोल्ड ऑडियंस कौन है। इसके लिए आप क्या करते हैं, पिक्सल ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। आप कन्वर्जन ऐड रन कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। आप कन्वर्जन ऐड रन करते हैं, आप बहुत सारे यूजर होंगे, कोई यूजर आपकी वेबसाइट के होम पेज पर जाएगा, कोई आपकी प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, कोई आपके बारे में जानने के लिए अबाउट अस पेज पे जाएगा, कोई क्या करेगा, आपके अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसे ऐड टू कार्ट भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो फाइनली परचेज नहीं करेगा। हो सकता है कुछ परचेज भी कर ले, लेकिन हमें जो परचेज कर लिया वो तो हमारे कस्टमर्स हो गए। लेकिन जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, जिन्होंने अबाउट अस पेज हो गया, उसे हम फिर से रिटारगेट कर सकते हैं एक जब न्यू ऐड रन करेंगे तब। अब हमारे पास डाटा है, अब हमें पता चल गया हम सबको अपना ऐड नहीं दिखाएंगे, अब हम उसी को ऐड दिखाएंगे जिन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटीज पहले से कर रखी है हमारे वेबसाइट से। मान लीजिए आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं तो अब उसके पास आप जब न्यू ऐड उसे दिखाएंगे तो आप उसे न्यू ऑफर देंगे। आप अगर ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कि मैं आपको गूगल एड कोर्स के साथ यूट्यूब मास्टर कोर्स आपको फ्री में दूंगा, ये ऑफर है उसके, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन ले, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपको एक बैग फ्री दे दूंगा या फिर इतने प्राइस डिस्काउंट दे दूंगा मैं आपको। इससे क्या हो रहे हैं, आप न्यू ऑफर और डिस्काउंट के साथ उसे फिर से ऐड दिखा रहे हैं ताकि इस टाइम वो कन्वर्ट हो जाए और हमारा प्रोडक्ट या सर्विस वो बाय। नेक्स्ट, रिच पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन, यानी जैसे ही हम ऐड रन करते हैं, कन्वर्जन ऐड रन करा, तो हमें पिक्सल से ये पता चल जाता है कि हमारा कस्टम ऑडियंस कौन सा है, लुक अलाइक ऑडियंस कौन से हैं, कौन से हॉट ऑडियंस है, कौन से कोल्ड ऑडियंस है। तो ये हमारे कस्टम ऑडियंस हो गए। अब इस कस्टम ऑडियंस की तरह ही हम इसके लुक अलाइक ऑडियंस बना लेते हैं और अगेन हम उसे अपना ऐड दिखाते हैं। नेक्स्ट है मेजर द रिजल्ट ऑफ योर एड्स। Better understand the impact of your ads by measuring what happens when people see them. For example, you can understand if people are taking the action that you want them to take. पिक्सल के थ्रू हम अपने ऐड का परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं।
हम चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों को हमारा ऐड दिखा, फिर वो ऐड देखकर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आए। चलिए मैं आपको लाइव एक एग्जांपल से समझाता हूं कि पिक्सल हमें कितना हेल्प करता है अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में। मान लीजिए ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे मैं मैनेज करता हूं, ये ई कॉमर्स पर मैं एक कन्वर्जन ऐड रन करता हूं। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये जीन्स, शर्ट्स वगैरह सेल्स करते हैं, टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। कन्वर्जन हमने इस पर ऐड रन करा, कन्वर्ट होकर यूजर हमारे इस वेबसाइट्स पर आएंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे, वो हमारे बारे में जानने के लिए अबाउट अस पेज पे जाएंगे। ठीक है, हमारे वीडियोस को भी देखेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, मान लीजिए उसे कोई प्रोडक्ट है जो उसे समझ में आ गया कि उसे वो बाय करना है। ठीक है, यहाँ से कोई ट्राउजर हो सकता है, ये शॉर्ट्स है। ठीक है, इस पे शॉर्ट्स पे वो क्लिक करा। ठीक है, शॉर्ट्स पे वो क्लिक करके यहाँ पर आया और उसे ऐड टू कार्ट करा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है उसे डिजाइन पसंद नहीं आया, या हो सकता है उसे प्राइस ज्यादा लगा हो, उसने ऐड टू कार्ट करके वो यहाँ से एग्जिट कर गया। वो क्या कर रहा है, वापस आ गया। ठीक है, उसने फाइनली इसे परचेज नहीं करा। अब हमारे पास पिक्सल के थ्रू इस यूजर की, जिस यूजर ने यहाँ पर ऐड टू कार्ट करा था इस प्रोडक्ट को, उसका डाटा आ जाएगा। अब इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं तो वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। हो सकता है उसे प्राइस ज्यादा लग रहा हो या उसे कुछ और प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर दूसरी बार आप उसे ऐड दिखाएंगे न्यू ऑफर्स के साथ, न्यू डिस्काउंट के साथ, तो ये हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेगा। ये हमारा प्रोस्पेक्ट्स है। इसी के थ्रू वो दूसरे एक्टिविटीज करता है। याद देखिए हमारे वेबसाइट के अलग अलग आपके जो पेजेस हैं, आपके जितने भी बटन्स हैं, इन सब की एनालिटिक्स मिलती है आपको पिक्सल्स में। और इन सारे यूजर की आप एक अलग से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और अगेन उसे आप एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं अपनी। चलिए अब हम जानते हैं कि फेसबुक पिक्सल जो वो काम कैसे करता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वंस यू हैव सेट अप द फेसबुक पिक्सल, द पिक्सल विल एक्टिवेट when someone takes an action on your website, including visiting your website. The pixel receives this action or event which you can view on your Facebook pixel page in event manager. जो भी वेबसाइट पे जो भी यूजर है आपकी वेबसाइट पे जो जो एक्टिविटीज करा है, ये सब आपको फेसबुक इवेंट होता है फेसबुक एड मैनेजर में, वहां आपको ये सारी एक्टिविटीज दिखता रहेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट करा, किस ऑप्शन पे क्लिक करा है, ऐड टू कार्ट करा, अबाउट अस पेज को विजिट किया, दूसरे प्रोडक्ट पेज को विजिट करा, वो सारे डाटा आपको फेसबुक इवेंट में मिलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट में कैसे आप लिंक करते हैं। आप मैन्युअली भी लिंक करते हैं, एक कोड आपको मिलता है फेसबुक एड मैनेजर से, और उस कोड को आपको अपने जो थीम एडिटर होता है वहां जाके आपको पेस्ट कर देना होता है। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना हुआ तो प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल को ऐड अपने वेबसाइट से। ये सबसे इजीएस्ट वे है जब आप अपने, अगर आपको कोई कोडिंग नहीं आती, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप प्लगइन के थ्रू इजीली अपने फेसबुक पिक्सल को वेबसाइट में आप लिंक कर सकते हैं। तीसरा मेथड है गूगल टैग मैनेजर यानी जीटीएम के थ्रू भी पिक्सल्स को आप लिंक कर सकते हैं अपने वेबसाइट से। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन सारे मेथड से फेसबुक पिक्सल को वेबसाइट से लिंक करना सिखाऊंगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि फेसबुक पिक्सल क्या होते हैं, इसके क्या एडवांटेज है और फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है। फेसबुक मार्केटिंग में ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से ये देखना है, सीखना है कि कैसे आप फेसबुक पिक्सल को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट्स में। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम फेसबुक एड्स के न्यू वीडियो में। टिल देन गुड।